कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 6 अध्याय का 43वां श्लोक। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है। भगवान ने उसके उत्तर में सबसे पहले तो अर्जुन को आश्वासन दिया कि जो भी योग भ्रष्ट होते हैं उनकी दुर्गति कभी नहीं होती, और फिर उनकी क्या गति होती है वह भगवान ने हमें कल पिछले दो श्लोकों में बताया। 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वते समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग। तो उस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो योग भ्रष्ट होता है वह पहले उच्चतम लोकों में, पुण्यवान लोगों के लोक में अनेकों वर्षों तक निवास करता है, और फिर वह ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो श्रीमंत भी होते हैं और शुचि अर्थात पवित्र शुद्ध आचरण वाले, सात्विक आचरण वाले होते हैं। और जो योग भ्रष्ट होने के पहले जिन्होंने साधना में अच्छी प्रगति कर ली है उनके लिए भगवान ने दूसरी योजना बनाई है। उनका जन्म होता है योगियों के कुल में, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। कल हम इसी श्लोक की चर्चा कर रहे थे। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो योग भ्रष्ट होते हैं वो पहले पुण्यवान लोगों के लोक में जाकर के अनेकों वर्षों तक वहां पर सुख का अनुभव करते हैं, भोग सुख को प्राप्त करते हैं, और फिर श्रीमंत पुण्यवानों पवित्र आत्माओं के परिवार में जन्म लेते हैं। और इस श्लोक में भगवान ने वैसा नहीं कहा, अथवा सीधे अथवा शब्द का प्रयोग किया और कह दिया योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, कि वे योगियों के जन्म में कुल में जन्म लेते हैं, ऐसे योगी जो अत्यंत बुद्धिमान है। और यह योगियों के कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है इस संसार में, कि मनुष्य को प्रारंभ से जन्म से ही योग की विद्या, योग के प्रयोग और योग का अवसर प्राप्त हो जाता है, उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं, संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से आचार्य गुरु ऐसा कहते हैं कि ये जो दूसरी प्रकार का जन्म है इसमें योग भ्रष्ट पुण्यवान के उच्चतम लोगों को जाता ही नहीं है। योग भ्रष्ट शरीर छोड़ करके तुरंत ही अगला जन्म योगियों के कुल में प्राप्त करता है, और उसके लिए वह ऐसा प्रस्ताव भी देते हैं कि देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है कि वह कुल योगियों के कुल में जन्म लेता है, और अगले श्लोक से उसका सीधा संबंध भी आने वाला है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि वे वहां पर जन्म लेकर के वो लोग क्या करते हैं, और उसको वे इस एक ही श्लोक से, इस एक ही प्रकार के जन्म में, योगियों के कुल के जन्म से संबंधित करते हैं। तो ये एक प्रकार का अर्थ निकालना है। मेरा अपना व्यक्तिगत अभी तक तो यही मत है कि भगवान ने दो प्रकार के योग भ्रष्टों की गति बताई है। पहला कि वह श्रीमंत और पवित्र पुण्यवानों के शुचि नाम श्रीमताम गेहे वहां पर जन्म लेता है, या वह योगियों के। तो जन्म तो निश्चित है, यहां तक तो दोनों ही एक मत है। यह भी मत स्थिर है कि दो प्रकार के जन्म है, या तो योगियों के कुल में या फिर श्रीमांत शुचि ऐसे पवित्र आत्माओं के घर में, कुल में।
अंतर केवल इतना ही है कि योगियों का जो जन्म है उसमें कहते हैं कि पुण्यवान लोगों के लोक में वे जाते ही नहीं और सीधे सीधे योगियों के कुल में जन्म ले लेते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि ये दो प्रकार के जन्म हैं। जो योग के पथ पर अच्छा प्रगति कर लेते हैं उनको इस प्रकार का श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है सीधा योगियों के कुल में, और जो अभी योग में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं किए हैं उनको श्रीमान श्री संपन्न धनवानों के पवित्र आत्माओं के घर में जन्म मिलता है। बस यही हमारे लिए जानना ज्यादा आवश्यक है। इस विवाद में जाने में कोई अर्थ नहीं है कि क्या जो योगियों के जन्म में घर में कुल में जन्म लेते हैं क्या वह भी। हरे कृष्णा। तो आज की श्लोक संख्या 6ठे अध्याय का 43वां श्लोक। हरे कृष्णा। तो आज भगवान बोले हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। On taking such a birth, he again revives the divine consciousness of his previous life and he tries to make further progress in order to achieve complete success. O son of Kunti। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तत्र वहां, तम वह, तम उस, बुद्धि संयोग चेतना की जागृति को, हाँ ठीक है, लभते प्राप्त होता है, पौर्वदेहिकम पूर्व देह से। दूसरी पंक्ति यतते प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, च भी ततः तत्पश्चात, भूयः पुनः, संसिद्धौ सिद्धि के लिए, कुरुनंदन हे कुरुपुत्र। इस श्लोक में प्रयोग किए गए इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे, तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष, यह लोक अर्थात यह हमारा भारतवर्ष देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगुण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास तथा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तत्र वहां, अब ये जो शब्द है तत्र, ये कुछ लोग योगियों के कुल में परिवार में जन्म लेने वालों के लिए कहते हैं और कुछ दोनों प्रकार के जन्मों के लिए कहते हैं कि जो श्रीमता शुचि नाम श्रीमताम, तो श्रीमताम और योगियों इन दोनों के परिवार में जो जन्म लेते हैं उनके लिए। मेरा अपना अभी तक तो यही मत है कि ये तत्र शब्द दोनों प्रकार के जन्मों के लिए है। तत्रतम क्योंकि जो श्रीमंतों के घर में भी कुल में भी जन्म लेता है उसे भी बुद्धि संयोग तो प्राप्त होगा ही। अगर नहीं होगा तो वह वापस कैसे बहुत शीघ्रता से अपने योग की साधना के लिए अपने
प्रयत्नशील होकर के आगे बढ़ेगा। और भगवान ने दूसरे अध्याय के 39-40वें श्लोक में पहले ही यह वचन दे दिया है कि इस मार्ग में की हुई थोड़ी सी साधना भी कभी व्यर्थ नहीं जाती और वह महान भय से रक्षा करती। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा था अरे यार, हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर बताया तत्रतम, दोनों ही प्रकार के जन्मों में, श्रीमताम के घर कुल में भी और योगी के कुल में भी, जहां भी वह योग भ्रष्ट जन्म लेता है, तत्रतम बुद्धि संयोगम, उसे वही जो नियंत्रित की हुई ज्ञान के साधन से शुद्ध की हुई पवित्र बुद्धि है, उसका संयोग पुनः प्राप्त होता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम, वह भगवान की दी हुई विशेष कृपा वाली बुद्धि को वह प्राप्त करता है। लभते च पूर्व देहिकम, पूर्व देह में, तो पूर्व देह में जो भी उसकी बुद्धि थी उसको वह प्राप्त करता है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ लिखा है बताइए कि पूर्व जन्म होता है और पूर्व जन्म के कर्मफल भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो यहाँ पर उसका सीधा सीधा उदाहरण है, भगवान ने स्पष्ट लिखा है तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते च पूर्व देहिकम। तो पूर्व देहिकम, पूर्व देह में जो भी हमारी बुद्धि की वृद्धि हुई थी, आध्यात्मिक वृद्धि की बात कर रहे हैं भगवान, आध्यात्मिक बुद्धि की जो आध्यात्मिक वृद्धि हुई थी उसे वह इस अगले जन्म को में प्राप्त करता है। कम होके नहीं, जहां पर थी उसी अवस्था से आगे पुनः प्रयत्न करता है। जैसे हमारा सांसारी है, जैसे हमारा ये धन है, आज मान लीजिए मुकेश अंबानी शरीर शांत हो जाता है, तो इस जन्म में उनकी जो भी धन संपदा है वह यहीं पर छूट जाएगी और वे अगले जन्म में हो सकता है श्रीमताम के घर में जन्म ले, हो सकता है दरिद्र के घर में जन्म ले, परंतु इस जन्म में कमाई हुई उनकी सारी संपत्ति वह उन्हें ऐसे के ऐसे वहां पर मिल जाए, ऐसा कोई भी साधन है नहीं। यहाँ पर इस भगवान के बनाए हुए विधि विधान में, प्रकृति में ऐसा कोई साधन है नहीं। परंतु जो आध्यात्मिक योग के मार्ग में प्रयत्न किए गए हैं वे पूरे हो या न हो, जितने भी किए गए हो वे ज्यों के त्यों वैसे के वैसे अगले जन्म में, पूर्व जन्म में जितने भी योग के लिए प्रयत्न किए गए थे उससे शुद्ध की हुई पवित्र सात्विक बुद्धि वह अगले जन्म में भगवान की कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। और वह जो योग भ्रष्ट है अगले जन्म में आगे की यात्रा में प्रयत्नशील होता है, उसे पीछे की जो भी उसने प्रयत्न किए थे वह तो अनायास ही भगवान की कृपा से मिल जाते हैं और वह अपनी आगे की यात्रा के लिए पुनः प्रयत्नशील हो जाता है, उसमें आरूढ़ हो जाता है। योगारूढ़स्य तस्यैव, वह योग के लिए आरूढ़ हो जाता है। यह है भगवान के संरचना। योग में जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वे कभी भी शून्य नहीं होते, वे हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं। हमारे इस जन्म में अर्जित की हुई धन संपत्ति, शैक्षिक ज्ञान, डिग्रियां, ये सब इस जन्म के साथ में जीरो हो जाती हैं। परंतु भगवान की व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था दिव्य है। वहां पर अगले जन्म में शून्य से प्रारंभ नहीं करना पड़ता। जो भी हमने अभी तक पिछले जन्म में जितनी भी वृद्धि पाई है, प्रगति पाई है, उसके आगे की प्रगति और वृद्धि हमें करनी होती है। यतते च ततो भूयः, यतते अर्थात प्रयत्नशील होता है वह, पूयः पुनः संसिद्धौ, सिद्धि के लिए प्राप्त करने के लिए, सिद्धि के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है वह। उसमें सिद्धि के लिए प्रयत्न करने की भावना, लालसा, इच्छा पिछले जन्म से ही थी और वह वहीं से आगे प्रयत्नशील होता है। उसे यह नहीं है कि सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होने के लिए उसे अपने आप को जागृत करना होगा, अपने आप को अनुशासन में लाना होगा, नहीं। उसे यह सब तो अनायास ही भगवान की कृपा से अपने आप ही उसके स्वभाव में ही प्राप्त हो जाते हैं और वह बहुत शीघ्रता से इस प्रकार के स्वभाव के कारण सिद्धि के मार्ग में पुनः लग जाता है। उसे संसार के विषय
संसार के प्रलोभन आकर्षित नहीं कर पाते हैं, उसमें वह सन्यासी वैरागी बुद्धि होती है, जिससे वह संसार और विषय के को त्याग करके भगवान की योग साधना की सिद्धि के लिए उसे ही चुनता है और उसी में प्रयत्नशील होता है। यतते प्रयत्नशील होता है। हम प्रयत्नशील होते हैं सुख सामर्थ्य भोग भोग ऐश्वर्य की को प्राप्त करने के लिए, और वह प्रयत्नशील होता है योग की सिद्धि के लिए। इतना ही अंतर है योग भ्रष्ट में और हमारे सामान्य जीवन में। ऐसे योगियों के कुल में जन्म और ऐसे योग भ्रष्टों का जन्म ही अपने आप भगवान के संरक्षण में होता है। उन्हें योग की बुद्धि संयोग भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं है, यह आगे ही आगे बढ़ने वाला है। भगवान अपने भक्तों का कभी भी हानि नहीं होने देते। भगवान ने इसका वचन भी दिया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान का जो भक्त बन जाता है उसका नाश कभी नहीं होता। ये देह हो, अगली देह हो, उसके भी अगली देह हो, वह निरंतर सिद्धि के मार्ग में ही लगा रहता है। यदि वह फिर से योग भ्रष्ट भी हो जाता है तो भी अगले जन्म में वह पुनः इस बुद्धि संयोग को प्राप्त करके पुनः उसी योग सिद्धि के मार्ग में लग जाता है। भगवान की कृपा देखिए, योग भ्रष्ट होता है उसकी किसी त्रुटि के कारण, परंतु उसकी वह त्रुटि का जो भी छोटा मोटा उसे कर्मफल भुगतना पड़ता है, परंतु उसका अर्जित किया हुआ प्रयत्न के द्वारा जो वो बुद्धि संयोग है, योग साधना है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती और वह उसी ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान की, वह अपने भक्तों का कभी भी नाश नहीं होने देते। न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान की भक्ति में लगने का, भगवान के लिए योग साधना में लगने का यही हमारे लिए आश्वासन है, इंश्योरेंस है। यह भगवान ने इसकी स्वयं हमें इसका ज्ञान दिया है कि जो भी भगवान के योग साधना में लगता है उसका नाश कभी नहीं होता, चाहे वह कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो या ज्ञान योगी हो, तीनों ही। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिसका ये अध्याय चल रहा है आत्मसंयम योग, और भगवान ने यह कहा था कि मन को नियंत्रित करना अतिशय कठिन है, परंतु फिर भी उसका और कोई अतिरिक्त उपाय नहीं है, क्योंकि मन को साधने के अलावा योग को सिद्ध होना असंभव है। तो इसी कारण यह पूरी चर्चा आगे चली। अर्जुन ने प्रश्न किया तो मन को नियंत्रित तो करना ही है, और इसका भय मत कीजिए कि यदि मैं नियंत्रित नहीं कर पाया तो क्या होगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया है, यदि इस देह में, इस जन्म में हम उसे सिद्ध मन को नियंत्रित नहीं कर पाए तो भी अगले जन्म में हमें पुनः यह अपने आप ही बुद्धि संयोग प्राप्त होगा कि मुझे मन को नियंत्रित करना है और मन को नियंत्रित करके योग की सिद्धि को प्राप्त करना है, अर्थात भगवान से अपना संबंध जोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण के और साकार निराकार रूप जैसे भी भजना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, उनको प्राप्त करना है, संसार और विषयों से दूर रहना है, विमुख रहना है। यह भगवान ने सुव्यवस्था बना रखी है। भगवान अपने भक्तों का, भले वह कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, उनका नाश कभी नहीं होने देते। पग पग पर भगवान उनका संरक्षण करते हैं। एक जन्म में नहीं, निरंतर उनका संरक्षण करते हैं जब तक कि वे पुनः भगवान को से अपना संबंध नहीं जोड़ लेते, पुनः भगवान को प्राप्त नहीं हो जाते। भले द्वैत रूप में या अद्वैत रूप में जैसे भी हो, जब तक वे भगवान से जुड़ नहीं जाते, भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, भगवान उनका पग पग पर उनका संरक्षण करते हैं। यह आश्वासन भगवान ने जो इन श्लोकों में दिया और आगे देने वाले हैं, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अपने मन में सदैव धारण करके रखिए। आप इससे भक्ति में, कर्मयोग में, योग की साधना में, सिद्धि में सदैव शक्ति प्राप्त करेंगे। आप कभी भी गिरेंगे नहीं और आपकी दृढ़ता, आत्मशक्ति, धैर्य बना रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।